बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीद अहमद खान है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एपिसोड नंबर 16 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आई होप कि इससे पहले आपको जितने भी वीडियोस शेयर की गई हैं आपको पसंद आई होंगी, और जो चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करा करें। इससे जो है वो हमारी अप्रिसिएशन होती है। मैं हर दफ़ा आपको एक ही बात बार बार कहता हूँ। खैर, अब आते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि सर्दियों की एक रात है और कुछ फैमिली का उस कब्रिस्तान के पास से गुज़र होता है। गुज़र के साथ साथ जो है कुछ क्या देखते हैं वहाँ पे, कुछ अजीब और गरीब एक्टिविटी देखने में आती है। ज़ाहिर सी बात है, आप रात में अपनी फैमिली के साथ कब्रिस्तान से गुज़रेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो महसूस होता ही है, सबके साथ होता है। अगर हम उस चीज़ को महसूस करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमें महसूस होगा कि हम जो है वो किस जगह से गुज़र रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को फ़ील नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ उस फैमिली के साथ। होता क्या है कि एक अंधेरी रात कब्रिस्तान में से गुज़रना, कब्रिस्तान के अंदर से नहीं, कब्रिस्तान के बाहर जो रोड होते हैं वहाँ से गुज़र रही होती है एक फैमिली बाइक के ऊपर। फैमिली गुज़र रही होती है बाइक पर, तो जो उनके हस्बैंड होते हैं वो बाइक चला रहे होते हैं, और बाइक चलाने के साथ साथ आपको पता है जो बाइकर्स होते हैं उनकी गाड़ी की लाइट आगे दिखती है। ज़ाहिर सी बात है, आगे से चीज़ दिख रही है आपको। वो जो है वो क्या देखते हैं कि कुछ चूड़ियाँ, कंगन, उनकी लाइट जहाँ पड़ रही है उससे वो आगे जा रहे हैं, ऐसे जैसे कोई थ्रो करते हैं। और उसके बाद वो वहाँ से थोड़ा सा साइड से बाइक गुजार लेते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। कुछ कंगन की आवाज़ें, कुछ चूड़ियों की आवाज़ें, और कुछ पाजेब जिसे कहते हैं, जो लड़कियां अक्सर पाँवों में पहनती हैं, उसकी आवाज़ें महसूस होती हैं उस फैमिली को। क्योंकि उनके साथ एक बच्चा भी होता है जो छोटा होता है, या नौमूद बच्चा होता है, वो छोटा होता है, तो उसके साथ उनको लेकर कब्रिस्तान में उस तरह से गुज़रना पहली बात तो है कि बिल्कुल भी रॉन्ग है। किसी भी तरह, किसी भी लिहाज से ये चीज़ सही नहीं है। अदरवाइज़ वो गुज़र रहे होते हैं कोई मजबूरी के तहत। गुज़रने के बाद वो देखते हैं जब बीच कब्रिस्तान, क्योंकि कब्रिस्तान बहुत बड़ा होता है, जब वहाँ से गुज़रते हैं तो बीच जगह के ऊपर उनको एक कुछ कंगन, कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो ऐसे थ्रो करती हुई दिखाई देती हैं उनके हस्बैंड को जो बाइक चला रहे होते हैं। उसके बाद उनको पायल की और चूड़ियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि आपने पीछे मुड़ कर के नहीं देखना, जो हो रहा है बिल्कुल सामने देखें, पीछे बिल्कुल भी नहीं देखना। जब तक वो कब्रिस्तान क्रॉस नहीं होता उनको इसी तरह की चूड़ियाँ और छन 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 की आवाज़ें, और साथ साथ ऐसा जैसे कोई अंदर ही अंदर हंस रहा हो, इस किस्म की आवाज़ें उनको महसूस होती हैं। लेकिन वो दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वो आवाज़ें कब्रिस्तान की हद तक ही रहती हैं, और उसके बाद जो है वो आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है कि रात के टाइम आप कभी भी किसी भी गैर इख्लाकी जगह पर कभी भी ना जाएं जहां पर कुछ ऐसा आपको महसूस हो, ख़ास तौर पे कब्रिस्तान वगैरह में। क्योंकि इस कब्रिस्तान में जाने का कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ना जाएं जायज़ तरीके से जाएं, तदफीन वगैरह है, अमल पूरा करें तदफीन का और वापस आ जाएं। लेकिन ऐसे ही रात में जाना, कोई चीज़ दबा देना या इस तरह की एक्टिविटी जो है वो गलत होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जिस घर में हम रह रहे हैं इस वक्त, जहाँ मैं इस टाइम बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, और तकरीबन रात के 3:30 हो रहे हैं, आई थिंक सो। इस घर में ऊपर जो है वो पहले रूम्स वगैरह नहीं थे, सिर्फ मेरे एक अब्बू का रूम था, बाकी रूम्स नहीं थे। और सर्दियों की एक रात है, गीज़र वगैरह जो है ना वो मेरी पप्पा अक्सर चलाती थी गीज़र, क्योंकि पहले जो है वो गैस अवेलेबल नहीं थी। गीज़र्स जो हैं वो
लकड़ियों के गुटकों के ऊपर चला करते थे। एक्सक्यूज़ मी। तो लकड़ियों के जो गुटके होते थे उनके ऊपर गीज़र, उनसे आग का काम लिया जाता था। होता क्या है कि मेरी अम्मी जो है वो तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे के टाइम है, और हमारे घर के बाहर पीछे जो है ना वो खाली प्लाट है और बहुत गंदगी है वहाँ पर। इस वजह से जो है ना बारिशें भी चल रही हैं, आपको पता है, तो गंदगी और ये वो चीज़ें होती रहती हैं। उस वक्त भी वो जगह खाली थी और आज तकरीबन 14 साल गुजर गए, आज भी वो जगह खाली है, वहाँ पर कोई घर नहीं बना। क्या होता है कि अम्मी जो हैं देखती हैं कि मेरी फुप्पो जो हैं वो गीज़र चला, मतलब उसमें आग वगैरह लगा रही हैं, तो अम्मी आवाज़ देती हैं कि बात सुनो। एक दो दफ़ा उनका नाम लेती हैं, आवाज़ देती हैं, इवन कि वो पीछे मुंह करके भी नहीं फुप्पो देखती। अम्मी को बहुत गुस्सा आता है कि एक तो सर्दी में मैं इसको आवाज़ दे रही हूँ और ये मेरी आवाज़ नहीं सुन रही। अम्मी खैर नीचे चली जाती हैं, नीचे जाती हैं, देखती हैं सामने हमारे रूम्स वगैरह हैं, तो फुप्पो जो है वो उस कमरे में से निकल रही होती हैं। फुप्पो कहती हैं, अम्मी कहती हैं कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी ऊपर, तुम मेरी आवाज़ को इग्नोर कर दिया, ऐसा क्यों? तो मेरी फुप्पो कहती है, मुझे तो भाभी आपने कोई आवाज़ दी नहीं, और अगर देती आवाज़ तो मैं आपको खुद महसूस कर पूछती कि जी क्या काम है। अम्मी ने कहा अभी मैं ऊपर से नीचे आ रही थी, तुम गीज़र के पास जो है वो लकड़ियाँ वगैरह लगा रही थी, मैंने तुम्हें 4 से 5 आवाज़ें दी कि बात सुनो, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अपने काम में लगी नहीं। लेकिन फुप्पो ने कहा कि भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कब से इधर हूँ और सर्दी बहुत है, आज मैंने गीज़र जो है वो ऑन पहले ही कर दिया था, मैं तो दोबारा ऊपर गई नहीं क्योंकि गीज़र में आग वगैरह पूरी थी। अम्मी इस चीज़ को डिनाई करती नहीं, लेकिन फुप्पो ने उनको जब यकीन दिलाया, उसके बाद जाके फुप्पो को उस बात पर यकीन हुआ कि शायद भाभी सच कह रही हैं और उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देखी है। तो फिर उन्होंने उस बात को थोड़ा सा लंबा किया कि नहीं भाभी, हो सकता है मैं भी गई थी, मैंने सुना नहीं होगा, ताकि अम्मी को जो है वो डर ना लगे। और अगर कभी आपके साथ ऐसा वाक़या हो जाए तो उसको उस टाइम उस वाक़ये को क्लोज़ करने की कोशिश करा करें, ताकि बाद में इस चीज़ को बता सकें। अगर आप उसी टाइम कस्में या कुछ भी देकर उस चीज़ को डिनाई करेंगे, तो जो सामने जिसके साथ वो वैसे ही डरा हुआ होता है वो और मज़ीद डर जाएगा, जिससे कुछ ना कुछ ख़तरात और नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है या किसी और के साथ, तो उसको उस टाइम रिलैक्स करने की कोशिश करा करें। नेक्स्ट क्या है कि कुछ ही टाइम गुज़रता है, विद इन कुछ मंथ, और मेरी अम्मी जो हैं वो ऊपर काम कर रही होती हैं, क्योंकि सर्दियाँ तो चली जाती हैं। फुप्पो जो हैं वो अम्मी को आवाज़ देती हैं कि भाभी ये बात सुनना। अम्मी भी बिल्कुल उसी तरह, जी हाँ, इसे कहते हैं ट्विंस कहना। इस आपको स्टोरी का यही मुझे समझ में आता है, क्योंकि स्टोरी जब मैं सुन रहा था तो यही है कि ट्विंस वहाँ पर कोई चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ है जो लेडीज़ है उस घर में, और है ऊपर वाले पोर्शन में कोई ट्विंस, मतलब ट्विंस तो नहीं, खैर ट्विंस तो मैं कह रहा हूँ, कोई लेडीज़ है जो वहाँ पर मौजूद है। खैर होता क्या है कि अम्मी जो है वो किसी काम में मसरूफ़ हैं, और मसरूफ़ियत की वजह से अम्मी जो हैं वो अपने काम में कुछ कर रही हैं, और फुप्पो उनको आवाज़ देती हैं कि भाभी बात सुनना। एक दफ़ा, दो दफ़ा वही रिपीट हुआ, 3 से 4 दफ़ा, लेकिन फुप्पो जो हैं वो, अम्मी जो हैं वो फुप्पो की बात को नहीं सुनती। उसके बाद फुप्पो नीचे आ जाती है, नीचे आकर उनको भी वैसा ही गुस्सा आता है जैसे फुप्पो को आता है, जैसे अम्मी को आता है। वो नीचे आके कहती हैं कि भाभी मैंने आपको आवाज़ दी और आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। और अम्मी कहती हैं कि मैं तो ऊपर थी ही नहीं, मैं तो कब से यहाँ पे किचन में काम कर रही हूँ, और अगर मैं ऊपर थी तो किचन में, तो फिर मैं काम कर रही हूँ, ऊपर कौन हो सकता है। और ये देखो मेरे तो कपड़े पसीने में इसलिए भीगे हुए क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ। फुप्पो इस चीज़ को मान नहीं रही थी। फुप्पो ने कहा नहीं भाभी, मैंने आपको वहीं गीज़र के पास देखा, और मैंने आपसे 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा कहा कि भाभी बात सुना, खाना बना या नहीं बना। आप जो है वो उस तरफ देख रही थी जहाँ पर खाली प्लाट था। इतनी गर्मी में मैं खुद हैरान थी कि भाभी इतनी गर्मी में, इतनी दोपहर में ऊपर क्या कर रही हैं।
اور آپ نے جو یہ کپڑے پہنے ہوئے، یہ کپڑے تو بالکل بھی نہیں تھے، کپڑے دوسرے تھے۔ امی نے کہا جو سوٹ تم بتا رہی ہو میرے پاس اس قسم کا سوٹ موجود ہی نہیں ہے۔ اور اس چیز کی گواہ پھپھو بھی تھی، پھپھو کو بھی پتہ ہے کہ امی کے پاس وہ کلر نہیں تھا، جو کلر عموماً ہمارے گھر میں نہیں پہنا جاتا ہے۔ اس کلر میں پھپھو نے دیکھا، پھر ان کو یقین آیا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے شاید میرا وہم ہو یا میں نے نہیں دیکھا ہو، تو اس طرح کر کے انہوں نے بات کو کلوز کیا۔ میں نے آپ کو ایک اسٹوری سنائی تھی، شاید اگر کسی نے نہیں سنی ہو تو وہ میں ڈسکرپشن میں لنک دوں گا، آپ وہ اسٹوری جا کر سننا۔ وہ اسٹوری اور یہ اسٹوری کی سملیرٹی سیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس اسٹوری میں بھی جو میں سنائی تھی میں نے، اس میں کیا تھا کہ اسی جگہ پر جب میں کراچی سے آیا تھا، مجھے اب یاد آ رہا ہے تو اس لیے میں نے سوچا چلیں آڈینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جب میں کراچی سے آیا تھا تو میں اسی جگہ پر تکیہ رکھ کر صبح کے ٹائم سو رہا تھا، اور وہاں میرا 3 سے 4 دفعہ، اچھا آپ نے نوٹ کیا کہ اس میں 3 سے 4 دفعہ جو ہے وہ از اے مین پوائنٹ کیا آتا ہے؟ 3 سے 4 دفعہ آپ کوئی بھی کام کریں وہ کام نہیں ہو رہا، کیونکہ جو وہاں پر چیز ہے وہ اس کام کو نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ چیز انسان نہیں ہے۔ میرا 3 سے 4 دفعہ بائی گاڈ 3 سے 4 دفعہ میرا تکیہ ایسے ہوا ہے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ۔ چوتھی دفعہ جب میں نے اس لڑکے کو دیکھا تو وہ بالکل باخبر اور بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور میں نیچے چلا گیا، اور یہ تو صبح کا ٹائم تھا 6 بجے کا، لیکن واقعات کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اس واقعے میں بھی مجھے یہی سملر لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ بھی اس سے ریلیٹڈ اسی طرح ہے، کیونکہ جس جگہ پر وہ ہمارا گیزر ہے آج اس جگہ پر وہ کمرہ موجود ہے، اور اس کمرے میں جہاں پر میں لیٹا ہوا تھا اس کمرے آج وہ تعمیر ہے، اور وہ جو ہمیں جو چیز جو ہماری پھپھو کو یا امی کو اس شکل میں دکھی ہے وہ چیز اوپر موجود ہے۔ واقعات جو ہیں یہ گھر کے واقعات ہیں، بڑے خطرناک ہیں، اور اسٹوریز بھی آتی ہیں میرے پاس، جو اسٹوریز کہتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے شیئر کر دیں، میں وہ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ میں اپنی آئی ڈی دے رہا ہوں، اور اپنا موبائل نمبر جو ہے، جو ہمارے چینل کا نمبر ہے، وہ میں اس میں ڈسکرپشن میں بھی دوں گا، اور یہاں پر اس طرف یا اس طرف آ رہا ہوگا تو اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ کسی نے کوئی بھی قسم کا رابطہ کرنا ہو تو بھائی حاضر ہے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اور ارد گرد کا سب کا خیال رکھے، اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔